इमेजिन करें आपका नया कंप्यूटर फकत आपकी दी गई हिदायत पर ही अमल ना करे बल्कि आपके काम भी खुद ब खुद अंजाम देने लगे। एनवीडिया का कहना है कि कंप्यूटर अब सिर्फ एक आला नहीं रहेगा बल्कि एक माविन या असिस्टेंट का किरदार अदा करेगा। इस अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी ने एआई कंप्यूटर्स की एक नई जनरेशन मुतारिफ करवाई है जिनमें RTS स्पार्क नामी चिप नस्ब है। कंपनी के मुताबिक ये अब तक बनाई जाने वाली इंतहाई एफिशिएंट पीसी चिप है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एआई एजेंट्स को मकामी तौर पर चला सके, यानी क्लाउड के बगैर ही। एनवीडिया का दावा है कि ये टेक्नोलॉजी बिल आखिर माउस और कीबोर्ड की जगह ले सकती है क्योंकि एआई एजेंट्स खुद आपके कंप्यूटर पर नेविगेट करके काम अंजाम देंगे। लेकिन आखिर एआई एजेंट्स क्या होते हैं और क्या वाकई एनवीडिया कंप्यूटर इस्तेमाल करने के हमारे तरीके को बदल सकती है? आम सार्फिन के लिए एनवीडिया के नए एआई पीसी जिंदगी को बहुत आसान बनाने का वादा कर रहे हैं। आपको सिर्फ कंप्यूटर को बताना होगा कि करना क्या है। मिसाल के तौर पर सबसे सस्ती फ्लाइट तलाश करो, उसे बुक करो और उसकी तफसीलात मेरे कैलेंडर में शामिल कर दो। उसके बाद एक एआई एजेंट खुद कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए ये तमाम काम सरअंजाम देगा और आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स खोलने, मालूमात कॉपी करने और मेन्यू में क्लिक करने की जरूरत नहीं रहेगी। थ्योरेटिकली ये एजेंट्स वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप अपने कंप्यूटर पर करते हैं, हत्ता के फाइलों में तरमीम करना या नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी। हाल ही में हमने ओपन क्लॉ नामी एक एआई एजेंट का तजुर्बा किया। हमने उसे टेलीग्राम चैट से जोड़ा और एक ऑडियो मैसेज भेजा। एजेंट ने जवाब दिया कि वो ऑडियो प्रोसेस नहीं कर सकता। तब हमने उसे सिर्फ ये कहा कि इस मसले को खुद हल करो। उसने इंटरनेट पर सर्च किया, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और खुद ही सीख लिया कि ऑडियो को टेक्स्ट में कैसे बदलना है। टेक कंपनी का कहना है कि इस किस्म की खुदकारी जल्द ही जाती कंप्यूटर्स का मामूल बन जाएगी। इस विजन को हकीकत बनाने के लिए एनवीडिया अब CPU मार्केट में भी कदम रख रही है और बड़े ब्रांड्स के साथ शराकतदारी कर रही है ताकि इंटेल और AMD को चैलेंज किया जा सके। कई दिहाइयों से विंडोज कंप्यूटर्स अलग अलग CPUs और GPUs पर इन्हिसार करते रहे हैं। RTS स्पार्क इन दोनों को एक ही चिप में यकजा करता है जिससे कारकर्दगी में इजाफा मुतवक्के है क्योंकि डेटा को CPU और GPU के दरमियान बार बार मुंतकिल करने की जरूरत नहीं रहती। इसके अलावा RTS स्पार्क को एनवीडिया के पूरे इकोसिस्टम के लिए बेहतर बनाया गया है जो पहले ही आलमी एआई सनत के मरकज में मौजूद है। इसी ताकत के जरिए एनवीडिया एआई की प्रोसेसिंग को क्लाउड से निकालकर बराह रास्त आपके कंप्यूटर तक मुंतकिल करना चाहती है। इसका मतलब होगा तेज तर रद्द अमल, बेहतर प्राइवेसी और इंटरनेट कनेक्शन पर कम इन्हिसार। लेकिन यह सहूलत सस्ती नहीं होगी। माहिरीन के मुताबिक इस दर्जे के एक एआई पीसी की कीमत तकरीबन $4,500 हो सकती है और फिर खुद मुख्तार एआई एजेंट्स के साथ संगीन खतरात भी जुड़े हुए हैं। एआई एजेंट्स खुद फैसले करते हैं और बाज़ औक़ात गलतियां भी करते हैं और चूंकि उन्हें फाइलों, अकाउंट्स और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस तक रसाई हासिल होती है इसलिए उनकी गलतियां बड़े मसाइल पैदा कर सकती हैं। एक हालिया वाक़े में एक एआई एजेंट ने मुबैना तौर पर अहम हिदायत खो देने के बाद ईमेल्स हज़फ करना शुरू कर दी। इसे सिर्फ उस वक्त रोका जा सका जब सारिफ ने खुद मुदाखलत की। एक और खतरा प्रॉम्प्ट इंजेक्शन है। एआई सिस्टम्स अभी तक काबिल एतमाद तरीके से ये फर्क नहीं कर सकते कि कौन सी हिदायत मुफीद हैं और कौन सी नुकसानदेह। हैकर्स किसी ईमेल या वेबसाइट के अंदर खुफिया हिदायत छुपा सकते हैं जो आपके एआई एजेंट को गुमराह कर सकती हैं। कुछ अंदाजों के मुताबिक 2027 तक 40% से ज्यादा एजेंटिक एआई प्रोजेक्ट ज्यादा लागत या सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद कर दिए जाएंगे। एनवीडिया का कहना है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विंडोज में एआई कंट्रोल्स को गहराई से जम कर रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एजेंट्स की सरगर्मियों की निगरानी करेगा, खतरनाक इकदामात की निशानदेही करेगा और अहम कार्रवाइयों से पहले सारिफ से इजाजत तलब करेगा। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हम वाकई चाहते हैं कि एआई हमारी तरफ से फैसले करे और काम अंजाम दे, या फिर हम अपने इख्तियार का बहुत बड़ा हिस्सा मशीनों के हवाले कर रहे हैं? इस बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।